यः पृथ्वी भरिवारिणा यदि विजयः सम्प्रार्थितश्चिन्मयः सञ्जातः पृथ्वीतले रविकुले मायामनुष्योऽव्ययः निश्चक्रं हतिराक्षसः पुनरिगात् व्रेहिमत्वमाद्यं स्थिरां कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकी संभजे। विश्वोद्भवै स्थितिलया दिशु हेतुमेकं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यमूर्तिम् आनन्दसान्द्रममलं निजबोधरूपं सीतापतिं विदिततत्त्वमहं नमामि। सीतापतिं विदिततत्त्वमहं नमामि। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि गोकर्ण जी के उपदेश के कारण आत्मदेव जी हरिद्वार गए। हरिद्वार में जाकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद का पाठ करना प्रारंभ किया। उसी दसम स्कंद का पाठ करते करते आत्मदेव जी को मोक्ष की प्राप्ति हो। अब धुंधली और गोकर्ण आत्मदेव जी के घर में रहते थे। एक दिन धुंधली को धुंधकारी ने बहुत डांटा, उनसे धन मांगने लगा, रुपया पैसा मांगने लगा और कहा कि अगर तुम मुझे रुपया पैसा नहीं देती हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तो जलती हुई लकड़ी से मैं तुम्हारी खबर लूँगा। ऐसा जब धुंधली को कहा धुंधकारी ने, तो धुंधली घर छोड़कर चली गई और कुएं में गिर करके अपने प्राणों को त्याग दिया। धुंधली ने जो कर्म किया था उसी का फल आज उसे मिल रहा है। अगर धुंधली सन्यासी जी के फल का अपमान ना किया होता तो उन्हें आज गोकर्ण जैसी संतान प्राप्त होती, लेकिन धुंधली ने सन्यासी जी के फल को ना खा करके सन्यासी जी का अपमान किया, अपने पति से झूठ बोला, जिसका परिणाम उन्हें यह मिला कि उन्हें आज धुंधकारी जैसी संतान प्राप्त हुई और उसी के दुख के कारण वे कुएं में गिर करके अपने प्राणों को त्याग दी। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योग संस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। धुंधली के मृत्यु पर गोकर्ण जी को ना तो दुख हुआ और ना ही सुख हुआ, क्योंकि गोकर्ण जी भगवत भक्त थे। गोकर्ण जी का इस संसार में ना तो कोई मित्र था ना कोई शत्रु था, अतः धुंधली के मरने पर उन्हें ना तो दुख हुआ और ना ही सुख हुआ। सूत जी बताते हैं ऋषियों, अब धुंधकारी घर में अकेले रहने लगा और धुंधकारी के घर में 5 वैश्याएं आकर के रहने लगी। इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है? तो बताया कि इस प्रसंग का आध्यात्मिक पक्ष ये है कि धुंधकारी रूपी जीव के शरीर में 5 वैश्याएं हैं। वो 5 वैश्याएं हैं आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो
जीव से दुष्कर्म कराती हैं। इन्हीं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब द्रव्य की आवश्यकता होती है तो जीव को सद्मार्ग पर चलने पर अगर इनकी इच्छाओं की पूर्ति करने में बाधा आती है तो वो कुमार्ग पर चलने लगता है, कुसंगति करने लगता है और पापाचार करके अधर्म के मार्ग पर चल करके धनोपार्जन करके इन 5 वैश्याओं की इच्छा पूर्ति करता है। ये 5 इंद्रिय रूपी वैश्याएं हर जीव के शरीर में है। अगर इनकी इच्छाओं की पूर्ति जीव ना करे और सद्मार्ग पर चले तो वो पाप कर्म करने से बच सकता है। जीव के वैसे 11 इंद्रियां हैं। शास्त्रों में मन को भी एक इंद्रिय माना गया है। तो टोटल जो 11 इंद्रियां हैं उनमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स और 5 कर्म इंद्रियां, 5 वर्किंग ऑर्गन्स और 1 मन, माइंड। तो जो 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं वो हैं आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और 5 जो वर्किंग ऑर्गन्स हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके नाम हैं 2 हाथ, 2 पैर, 1 मुंह। और 11वीं इंद्री मन है। जीव आँख से जब कोई चीज़ देखता है तो उस चीज़ को, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो पैरों के द्वारा चलकर उस स्थान तक जाता है और हाथों द्वारा उसे प्राप्त करता है। मन से उसे प्राप्त करने के लिए सोचता है कि कैसे उस वस्तु को प्राप्त करें। फिर उस वस्तु को हाथ से जब प्राप्त कर लेता है तो मुंह के द्वारा उसे अपने भीतर ले जाता है और जीभ फिर उसका स्वाद लेती है। अगर वो वस्तु सत्कर्म के द्वारा कमाई से लाई गई है और सही वस्तु है, सही चीज़ है, तो जीव को दुख नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन वो अगर सिर्फ अपनी जीभ को सुख देने के लिए, आँखों को सुख देने के लिए, नाक को सुख देने के लिए, त्वचा को सुख देने के लिए है तो कभी कभी उसका परिणाम बुरा हो सकता है, भयावह हो सकता है। और फिर जब जीव को कष्ट मिलता है तो जिस आँख के द्वारा देख कर जीव उस स्थान तक गया था वही आँख फिर कष्ट पाती है। उसी आँखों के द्वारा, उन्हीं आँखों के द्वारा जीव को अशुभपात होता है। जीव को जब पाप का फल भोगना पड़ता है, उसे कष्ट मिलता है तो आँखों के द्वारा आंसू निकलते हैं। तो आँखों ने देखा, आँखों ने पाप किया तो आंसू भी आँखों के द्वारा निकलता है। तो इस धुंधकारी रूपी जीव के शरीर में ये 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा रहती हैं और इन्हीं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीव किसी भी प्रकार से धनोपार्जन करता है। और अगर अनिष्ट मार्ग पर चल करके अर्थोपार्जन करता है, चोरी करके अर्थोपार्जन करता है और इनको सुख प्रदान करता है तो अंत में इन्हीं 5 वैश्यारूपी इंद्रियों के द्वारा जीव का मरण भी होता है, क्योंकि ये इंद्रियां कभी अपने आप को फंसने नहीं देती हैं। अंत में तो कष्ट जीव को ही भोगना पड़ेगा। इसी तरह सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, धुंधकारी अनिष्ट मार्गों से
धन और अर्थोपार्जन करता हुआ चोरी करके बहुत सा धन लाया और वेश्याओं को दिया। अब वेश्याएं सोचती हैं कि धुंधकारी ने जो धन लाया है वो बहुत कीमती है, लगता है ये आज किसी राजा के यहाँ चोरी करके आया है, तभी इतनी बहुमूल्य वस्तुएं लेकर के आया है। फिर वेश्याएं सोचती हैं कि अगर किसी दिन ये धुंधकारी पकड़ा गया तो हम भी पकड़ी जाएंगी, इसलिए हम पकड़े जाएं या ये पकड़ा जाए उसके पहले ही कोई बीच का रास्ता निकाल लें। और वे 5 जो वेश्याएं थीं उन्होंने सोचा कि राजा धुंधकारी को पकड़े, सजा दे, दंड दे, उससे पहले ही इसको मार डालते हैं। और रात में धुंधकारी जब सो रहा होता है तो ये वेश्याएं धुंधकारी के हाथ पैर आदि को बांध देती हैं और गले में रस्सी बांध करके मारने का प्रयास करती हैं, लेकिन धुंधकारी नहीं मरता है, क्योंकि अति पापी की मृत्यु भी जल्दी नहीं होती है। अब वेश्याओं ने जलते हुए अंगारे को धुंधकारी के मुख में डाल दिया और फिर धुंधकारी की मृत्यु हो गई। 5 इंद्रियां ही अंतकाल में जीव को मारती हैं। उस समय जीव बहुत छटपटाता है, उसको बहुत कष्ट होता है। और धुंधकारी के साथ भी यही हुआ। ये 5 इंद्रियां ही अंत में धुंधकारी को मार डालती हैं और अपने कुकर्मों के कारण धुंधकारी भयंकर प्रेत बनता है। पापी जीव ही प्रेत बनता है। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर गए रहते हैं। उन्हें सूचना मिलती है कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है। धुंधकारी की मृत्यु का समाचार पाकर के गोकर्ण जी गया में उसकी श्राद्ध करते हैं, उसका श्राद्ध करते हैं, उसको पिंडदान देते हैं। लेकिन धुंधकारी को मोक्ष नहीं प्राप्त होता है गया जी में श्राद्ध करने पर भी। लेकिन एक कथा है कि गया जी में पिंडदान करने पर जीव को मुक्ति मिल जाती है। इसकी कथा इस प्रकार है कि अगर सत्कर्म करने वाले व्यक्ति का श्राद्ध गया में हो तो गया में श्राद्ध जो है वो श्रेष्ठ होता है। गयासुर नाम का एक राक्षस था। वह तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और गयासुर से कहा कि गयासुर वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तब ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर गयासुर ने कहा कि आप मुझे क्या वरदान देंगे, आप मुझसे वरदान मांगिए, मैं आपको वरदान दूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं ही तुमसे वरदान मांगता हूँ। मैं तुमसे यह वरदान मांगता हूँ कि तुम्हारे शरीर पर यज्ञ हो और यज्ञ कुंड तुम्हारी छाती पर बने। गयासुर मान गया। 100 वर्षों तक यज्ञ चलता रहा, फिर भी गयासुर नहीं मरा। और यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर जब वह उठने लगा तो ब्रह्मा जी बहुत चिंतातुर हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को स्मरण किया। नारायण भगवान प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर दोनों चरण रख दिए। अब गयासुर मरते समय भगवान से वर मांगा कि इस तीर्थ पर जो कोई भी श्राद्ध करे उसके पितृगण सद्गति प्राप्त करें। भगवान ने उसे वर दिया कि जो भी तुम्हारे शरीर पर पिंडदान करेगा उसके पितरों को मुक्ति मिलेगी। भगवान ने गयासुर को भी मुक्ति दी। भगवान के वरदान के कारण गया जी में पितृ श्राद्ध
करने वाले के पितरों की मुक्ति होती है। अतः गोकर्ण जी यह जानते थे, इसलिए गया जी में उन्होंने धुंधकारी की आत्मा की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया और श्राद्ध करके घर आए। रात में घर में लेटे हुए थे गोकर्ण जी, तभी किसी के रोने की आवाज़ आई और उस रोने की आवाज़ को जब गोकर्ण जी ने सुना तो गोकर्ण जी ने कहा कि कस्त्वं उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामि मां किं प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसनः। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई है? तुम भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो या कोई राक्षस हो? इस तरह जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी से पूछा तो धुंधकारी कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसके भीतर बोलने की शक्ति नहीं थी। तब गोकर्ण जी ने जब जल अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का और धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ था वो बोलने लगा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण व्रह्मत्वं नासितं मया। धुंधकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अपने दोषों के कारण मैंने ब्राह्मणत्व नष्ट कर डाला। मेरे कुकर्मों की संख्या नहीं है, यानी मेरे जो कुकर्म हैं उनकी गिनती नहीं की जाती। महाअज्ञान में पढ़ करके मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारे कुकर्म किए हैं। स्त्रियों के चक्कर में पड़ करके मैंने इस दुख को प्राप्त किया है कि आज मैं प्रेत बना हुआ हूँ। धुंधकारी ने कहा, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मामासु मोचय। धुंधकारी ने कहा कि हे कृपा सिंधु भाई, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कराओ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ही कष्ट मिल रहा है, मैं बहुत ही दुख को प्राप्त कर रहा हूँ। अब तुम ही हो जो मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करा सकते हो। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने आपकी मुक्ति के लिए जो कुछ भी करना था कर दिया है। गया जी में मैंने श्राद्ध कर दिया है और आपको मुक्ति मिल जानी चाहिए। तब धुंधकारी ने कहा कि मेरे कुकर्म इतने हैं कि आप गया जी में 100 श्राद्ध कर दो तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए कोई और उपाय आप ढूंढिए मुझे मुक्त करने का। तब गोकर्ण जी ने कहा कि अभी रात्रि का समय है, आप यहाँ से जाइए, कल प्रातःकाल होते ही मैं आपकी मुक्ति का उपाय ढूंढता हूँ। अब गोकर्ण जी सुबह उठते हैं, सभी विद्वानों से गांव के बात करते हैं कि किसी को अगर गया में श्राद्ध करने पर मुक्ति ना मिले तो क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। तब त्रिकाल संध्या करने वाले गोकर्ण जी सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं और उन्हें अर्घ्य देने के पश्चात रोक देते हैं। गोकर्ण जी के मंत्र के प्रभाव के कारण सूर्य देव जी रुक गए और तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से कहा,
तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के साक्षी, संसार में जो भी लोग कर्म करते हैं उसके साक्षी आप हैं, इसलिए आप बताइए कि अगर किसी को गया में श्राद्ध करने पर भी मुक्ति ना मिले तो क्या करना चाहिए। सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम्। सूर्यदेव जी ने कहा कि गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पारायण कराइए। 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, और कथा जब होगी तो इस कथा के प्रभाव से वह जीव प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।